हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो ट्रेडर्स, चलिए देखते हैं कैसा रहा ये वीक। जैसे कि हम लोग हमेशा करते हैं, वीकली कैंडल क्लोज हो गई है तो हम लोग वीकली कैंडल से स्टार्ट करेंगे आज। ये आपका वीकली टाइम फ्रेम है। ये देखिए, ये है इस हफ्ते का कैंडल। ग्रीन बना है, अच्छा है, थोड़ा स्ट्रेंथ कम है लेकिन पॉजिटिव है। 300 पॉइंट का रिकवरी हुआ है। इस प्रीवियस वीक में हम लोग ने लगभग एक 700 पॉइंट का डाउनफॉल इसमें हम लोग ने नोट किया था। उसमें से 300 पॉइंट इस हफ्ते में हमने रिकवर कर लिया है। तो 600 का लो था, 600 से 900 के आसपास की क्लोजिंग आई है। 300 पॉइंट इस हफ्ते में हमने कवर कर लिया। अभी 400 पॉइंट का रेंज बाकी है। 400 यानी यहाँ से 25-300 के आसपास की कुछ लास्ट वीक का हाई था। तो एक 400 पॉइंट अभी यहाँ से बचे हुए हैं। तो अभी अगले हफ्ते की ओपनिंग कैसे होती है, फर्स्ट डे का कैंडल कैसे बनता है, उसके बाद फिर वो कैसे कैरी करता है। तो अगर हो सकता है कि अगले हफ्ते में थोड़ा सा रिकवरी आ जाए तो ये जो रेड कैंडल, जो इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी थी, उसकी पूरी रिकवरी हो सकती है। तो हम तो चाहेंगे रिकवरी हो जाए, पर अब मोमेंटम कैसे बनता है, मंडे के दिन कैसे ओपनिंग होती है वो देखना पड़ेगा। ओपनिंग थोड़ी पॉजिटिव होने का चांसेस लग रहा है क्योंकि लास्ट के 1 आवर में थोड़ी सी बाइंग आई है मार्केट में। वो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे डिटेल में। तो वीकली कैंडल फिलहाल होल्ड लग रहा है। इतने बड़े कैंडल के बाद में एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स इस हफ्ते देखने को मिला है। थोड़ा सा होल्ड कैंडल है, तो देखते हैं कंटिन्यूशन अगले हफ्ते आता है कि नहीं। ट्रेडर्स, ये है डेली टाइम फ्रेम। चलिए देखते हैं। आज की कैंडल बहुत अच्छी कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, बढ़िया कैंडल है। आज का कितना गेन हमने रिकॉर्ड किया है, 56-57 पॉइंट का। लेकिन कैंडल बहुत अच्छी बनी है। जिस तरह से 8-9 दिन से रेड कैंडल बन रही थी, तो एक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अच्छी रिकवरी आई। आज उसको अच्छा फॉलोअप मिला हुआ है, बढ़िया है। हमारा टारगेट था आज का 25 का। हम लोग चाह रहे थे कि एक बार 25,000 तक टच करे मार्केट, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा रिकवरी दिया। 900 के आसपास क्लोजिंग दी है और हो सकता है कि मंडे को अगर पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो हम लोग पहले आधे घंटे में 25,000 को टच करेंगे। तो वो अब देखते हैं ओपनिंग का कैसे। लेकिन कैंडल अच्छी बनी है आज की, थोड़ी बाइंग है, थोड़ी पॉजिटिव कैंडल लग रही है। तो अब हमारे लिए तो हम मिडल में हैं। अब मिडल में इसलिए हैं कि हमारा जो नीचे का सपोर्ट है वो 600 का सपोर्ट है, जहाँ से मार्केट ने होल्ड करने के बाद ये ऊपर निकला है। तो ये 600 का एक अल्टीमेट सपोर्ट हमारे पास है। अगर इसको ब्रेक करके नीचे चलता है मार्केट, तो ये अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं खुल के ये नीचे चलता है, ये ब्रेक कर देता है ये 600 वाला पॉइंट, तो मुश्किल बढ़ जाएगी मार्केट की। और जब तक ये इसके ऊपर चल रहा है तब तक ऊपर में भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। तो एक रेजिस्टेंस हमको लग रहा है ये वाला, इसके बाद ये 250 का। तो ऊपर में 250 है, 25,250 के ऊपर अगर ये कैंडल यहाँ से निकलती है ना, तो इसके ऊपर फ्रेश बाइंग मार्केट में आ जाएगी। और ये जो पैनिक हमारा हुआ था यहाँ तक, तो ये रिकवर हो जाएगा। तो ये 50% रिट्रेसमेंट के भी ऊपर निकल जाएगा। तो एक फ्रेश बायर यहाँ से मार्केट में एंटर करेंगे और फिर हम लोग दोबारा इस ट्रेड के लिए अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो एक ऊपर में रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है 250 का, जो कि एक ट्रेंड वहाँ से चेंज हो जाएगा। जो नेगेटिव लग रहा था अभी, वो पॉजिटिव में हो जाएगा और हम लोग फिर से ऊपर वाली जोन के लिए ट्राई करेंगे। 250 इंपॉर्टेंट है ऊपर के लिए। और नीचे में जब तक 600 नहीं ब्रेक करता है तब तक हम लोग मार्केट में पॉजिटिव रहेंगे। मार्केट में सोचेंगे कि ऊपर में हम लोग को टारगेट मिल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। 24,600 नीचे में सपोर्ट है और एक ऊपर में 25,250 का एक रेजिस्टेंस है। इस दोनों के बीच में ये अभी कितना दिन चलता है देखना पड़ेगा हमको। शायद ये अगला हफ्ता निकाल ले, क्योंकि अगले हफ्ते में अगर 900 की क्लोजिंग यहाँ पे आई तो 300 पॉइंट नीचे की जगह है और यहाँ से ऊपर में 350 पॉइंट की जगह है। तो ये 600 पॉइंट की जो रेंज है, 600-650 पॉइंट की रेंज अगले हफ्ते में निकल सकती है। तो ये वीकली पॉइंट भी आप देख सकते हो, 600 में नीचे सपोर्ट, ऊपर में 250। तो अगले हफ्ते में शायद इसी रेंज में मार्केट रह सकता है। हाँ, कोई ट्रिगर आ जाता है, कोई पॉइंट आ जाता है, कोई गुड न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट में भी इसको ब्रेक भी करता है और कोई बैड न्यूज़ के साथ में 600 भी ब्रेक कर सकता है। तो हम लोग डेली आपको बताते रहेंगे हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, वो बड़ी बात नहीं है। ठीक, डेली पे भी ठीक है, पॉजिटिव है। 2 दिन से ग्रीन कैंडल बन रही है,
तो होप मंडे को देखते हैं, ट्यूसडे को एक्सपायरी है तो ट्यूसडे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारा इंट्राडे लेवल क्या था इंट्राडे में और क्या हुआ है और क्या मंडे को लग रहा है हमको। ट्रेडर्स ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इंट्राडे के लिए देखते हैं क्या है। यहाँ पे हम लोग की क्लोजिंग थी, हमने आपको बोला था इसके नीचे में फ्लैट ओपन होके अगर ये इस रेंज के नीचे चलता है तो हम लोग प्राइस एक्शन देख के सेलिंग में जाएंगे, और या इसके ऊपर चलता है, इस हाई के ऊपर क्रॉस करता है तो हम लोग बाइंग में जाएंगे। और हमने आपको शायद 950 और 25,000 के टारगेट भी दिए थे कल के लिए, भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी दिए थे। आज क्या हुआ है कि फ्लैट टू निगेटिव ओपन हुआ मार्केट इस कैंडल के बाद, और इसने रिकवर कर लिया, इसके नीचे कोई फॉलोअप नहीं मिला हमको। अब उसके बाद पूरा दिन मार्केट क्या है ना, साइडवेज बना रहा। जो 15 मिनट्स का जो रेंज उसने बनाया था, अगर आप देखें यहाँ से, ये इसका हाई था और ये इसका लो था, तो ये पूरा दिन इस रेंज में मार्केट ने बिताया है। तो कोई यहाँ पे सिम्टम्स नहीं बन रहा था बाइंग और सेलिंग का, क्योंकि ये प्रीवियस डे का हाई भी ये जो हमारा था यहाँ पे, इसको भी क्रॉस नहीं किया था, और ये जो हम लोग यहाँ पे पॉइंट था तो इसका सपोर्ट लेके ये ऊपर चला गया था। तो ये रेंज के बीच में ही मार्केट पूरा दिन ट्रैवल कर रहा था। लास्ट के मूवमेंट में, लास्ट के 1 आवर में जो मूवमेंट हुआ है उसमें आप देख सकते हैं इसको ब्रेकआउट दिया और एक थोड़ा सा ऊपर में गया है। तो कल का दिन का हाई क्रॉस नहीं कर रहा था तो हम लोग वेट कर रहे थे इसके, और ये रेंज भी ब्रेक नहीं हो रही थी तो कोई ट्रेड नहीं। इसके ब्रेकआउट पे हमने एक छोटा सा ट्रेड जनरेट किया था। और जैसे इनसाइड बार मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, इसके पहले भी बताया है, कोई कैंडल बड़ी कैंडल बन जाती है, उसके साथ में जब तक उसका हाई और लो ब्रेकआउट नहीं होता है मार्केट में, तब तक आपको कोई पोजीशन यहाँ पे नहीं बनेगी, क्योंकि मूवमेंट साइडवेज चलता रहेगा पूरा। ठीक है, तो जैसे इसको ब्रेकआउट होता है उसके बाद में आप यहाँ पे बाइंग में जा सकते हैं, या ब्रेकआउट करता है तो सेलिंग में जा सकते हैं। ये इनसाइड बार जैसे होता है, ये हमने आपको काफ़ी बार बताया है। तो अब क्या है कि मार्केट इसको ब्रेक करके निकल गया, एक छोटा सा ट्रेड बना ऊपर में। हमारा 900 हमने एक टारगेट भी दिए थे आज आपको, 950 के 25 के, लेकिन मार्केट में पूरा दिन साइडवेज, पूरा दिन कंसोलिडेशन चला हुआ है, पूरा मार्केट होल्ड पे है, कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है मार्केट में इंट्राडे में। तो जिन्होंने पेशेंट रखा होगा, इस लाइन का ब्रेकआउट का वेट किया होगा, उसके ऊपर थोड़ा सा लिया होगा, तो उनको एक 50 पॉइंट निफ्टी ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट में दिए हैं। अब उसमें से कितना आप ले पाते हो वो आपके स्ट्रैटेजी के ऊपर है। तो ठीक है, होल्ड किया है, अच्छी बात है। इसमें एक चीज़ है, हम लोग इसको अभी शायद इस ट्रेंड लाइन को अभी हम लोग निकाल देते हैं। ये जो डाउन ट्रेंड वाली चल रही है ना, इसका अभी कुछ ज़्यादा रिलेवेंस बचा नहीं है कि हम लोग अभी इसके बाद एक यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हम लोग डालेंगे फ़िलहाल। तो अभी देखते हैं, साइडवेज मार्केट है तो अब कुछ है नहीं। ब्रेकआउट लास्ट मोमेंट में किया हुआ है, वॉल्यूम भी आपको देख सकते हैं। ये लास्ट के 15 मिनट वाली जो कैंडल है उसमें अच्छा वॉल्यूम हुआ है, उसके पहले वाले में भी हुआ था। एक मारूबुजू कैंडल बनता, हम लोग को लग रहा था कि एक 920 के क्रॉस करके 950 तक का टारगेट हम लोग को देखने में, लेकिन वैसा नहीं हुआ। ठीक है, पॉजिटिव रहा मार्केट, कोई इशू नहीं है, कंसोलिडेशन भी था, अपने फेवर में है वो। तो अब क्या लगता है मंडे के लिए क्या हम लोग इसमें कर सकते हैं? क्लोजिंग हमारी 895 के आसपास, 900 के आसपास क्लोजिंग आई है। ये अच्छी बात है कि जो कल एक मूविंग एवरेज को टच करके मार्केट ने होल्ड किया था, आज उसको ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। तो ये मूविंग एवरेज की लाइन है 857, 60 पकड़ लीजिए राउंड फिगर। ठीक है, तो अब क्या है, अब देखिए यहाँ से अगर ये फ्लैट ओपन होता है, अभी रेंज थोड़ी लंबी है हमारे पास नीचे के लिए। अब यहाँ से ये 800, यानी यहाँ से लगभग 100 पॉइंट की जगह है नीचे में। तो अगर फ्लैट ओपन होके नीचे भी आता है तो ये अगर यहाँ पे होल्ड करता है, यहाँ से कोई प्राइस एक्शन बनाता है ऊपर की तरफ, तो हम लोग 800 से बाइंग में जाएंगे। सेलिंग में फ़िलहाल इसके नीचे हम लोग रखेंगे, इस जोन में हम लोग सेलिंग में नहीं जाएंगे। हाँ, स्कैल्पर्स के लिए कुछ सौदा मिलता है तो वो लोग कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्लैट ओपन होके या कहीं गैप डाउन ओपन होके, जब तक ये 800 के पास है, इस ट्रेंड लाइन के पास है और ये यहाँ पे होल्ड कर रहा है और से निकल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे छोटे से स्टॉप लॉस पे बाइंग का सौदा बाइंग में ही सोचेंगे जब तक ये 800 के ऊपर है। तब तक फ्लैट ओपन हो, आने दीजिए नीचे 800 तक, गैप डाउन हो, आने दीजिए, कहीं बहुत नीचे भी गैप डाउन होता है तो भी 800 को होल्ड करेगा और उसके बाद घूमता है तो बाइंग में जाएंगे। अब अगर इसको क्या करता है, ये 800 को ब्रेक कर लेता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होके आ जाए या होल्ड करके आ जाए या गैप डाउन ओपन होके भी आ जाए,
यहाँ से खुल के भी नीचे आ जाए, एक नीचे जाने के बाद ये रिट्रेस करेगा इस जोन के बाद, और दोबारा अगर ये नीचे चलता है तो हम लोग इस स्विंग लो को ब्रेक करने के बाद इसमें हम लोग सेलिंग में जाएंगे। ठीक है, तो 800 के नीचे अगर चलता है मार्केट तो हम लोग ये टारगेट के लिए जाएंगे जो आज का भी लो था और प्रीवियस डे का एक स्विंग पॉइंट था, तो ये 750 740 का पॉइंट है, तो ये हमारा टारगेट यहाँ पे रहेगा। अगर यहाँ पे आके थोड़ा सा स्विंग बना के नीचे जाता है तो एक 40-50 पॉइंट का जगह आपको यहाँ पे मिलेगा। मोस्टली होल्ड कर जाना चाहिए, 800 के ऊपर रहना चाहिए मंडे को लग रहा है, जिस हिसाब से आज की लास्ट हाफ एन आवर में बाइंग आई है तो लगता है डिफेंड कर लेगा 800 मंडे के दिन। तो फिर भी हमारे पास प्लान रेडी होना चाहिए। तो ये हो गया फ्लैट का। अब देखते हैं ऊपर में क्या है। अगर फ्लैट ओपन होता है यहाँ से ऊपर की तरफ चलता है तो वही हमारे टारगेट्स हैं, एक 950 का और ये 25,000 वाला। तो अब यहाँ फ्लैट ओपन होकर प्राइस एक्शन में जाता है, क्योंकि अभी हमको बाइंग में अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको बाइंग में सौदा लेना है, इनफैक्ट सेल से ज़्यादा, क्योंकि अप ट्रेंड अभी फिलहाल हमको यहाँ पे दिख रहा है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये हायर हाइस हायर लोस का पैटर्न चल रहा है यहाँ पे, तो हम लोग बाइंग में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर ऊपर चलता है, थोड़ा प्राइस एक्शन बनाता है, फिर निकलता है तो हम लोग बाइंग में जाएंगे। फ्लैट गैप अप ओपन होता है फिर भी ऊपर में जाता है प्राइस एक्शन बना के तो भी जाएंगे। 25,000 तक हमारे पास एक जगह है 100 पॉइंट का, इसमें कहीं पे भी ओपन हो ऊपर के ट्रेंड में जाता है तो बाइंग का सौदा हम लोग लेंगे। 25 के बाद देख सकते हैं अब इसको रेजिस्टेंस लेता है, इसके बाद नीचे आता है, थोड़ा रिस्पेक्ट करता है, फिर ब्रेकआउट करता है तो बहुत अच्छा ट्रेड हमको मिलेगा। ठीक है, तो 25 को एक बार होल्ड करेगा मार्केट, एक साइकोलॉजिकल फिगर है, रेजिस्टेंस लेगा वहाँ पे मार्केट, कंसोलिडेशन करेगा, वो वेट करना है। उसके बाद ब्रेकआउट पे कंफर्मेशन के साथ में हम लोग ट्रेड में एंटर करेंगे। उसके ऊपर तो फिर आप देखिए ये हमारे टारगेट्स हैं, 2550 का है, ये वाला है 25,100 का है, तो वो पॉइंट्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो प्राइस को बनने दीजिए प्रॉपरली, उसके बाद में आप इसमें एंटर कर सकते हैं। 800 के नीचे हम लोग सेलिंग में एक्टिवेट हो जाएंगे और ऊपर में ये 900 के आज का जो हाई है अगर ये क्रॉस कर लेता है, या 950 पकड़ लीजिए आप राउंड फिगर थोड़ा, क्योंकि 20-30 पॉइंट का बफर लेके चलना पड़ेगा। 950 के ऊपर हम लोग का ये टारगेट है, 920 के ऊपर या 925, ये जो रेंज क्रॉस कर देता है, ज़्यादा रेंज बची नहीं है, 5-7 पॉइंट का हाई है, तो ये इसके ऊपर चलता है तो प्राइस एक्शन देख के हम लोग 25,000 के लिए जा सकते हैं। और नीचे में जाना है तो हम लोग सेलिंग का सौदा नहीं लेंगे, 800 तक वेट करेंगे। 800 के बाद जो प्राइस एक्शन बनेगा, अगर सपोर्ट लेके निकलता है तो बाइंग में जाएंगे, या ब्रेक करता है तो हम लोग स्टॉप लॉस के साथ सेलिंग में जाएंगे। तो सेलिंग के पॉइंट्स भी आपको दे दिए यहाँ पे नीचे में, और ऊपर के भी आपको बता दिए। बाकी डिटेल पॉइंट जब अब मंडे को मार्केट ओपन होगा उसके बाद में जो डेटा जनरेट होगा उसके बाद आपको टेलीग्राम पे इसके इंट्राडे के पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, और क्या सेंटीमेंट लग रहा है मंडे का वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। आपका वीकेंड है, 2 दिन का छुट्टी है, मिलते हैं मंडे को। चलिए, थैंक यू।